श्योर और मैग्रॉन इस वक्त तेजी से उस डीमन को चारों तरफ ढूंढने जा रहे थे, आसमान में उड़ते हुए, और वो लगातार ऊंचे जाए जा रहे थे ताकि उन्हें ऊंचाई से वो डीमन दिख जाए। लेकिन उन्हें वो डीमन नहीं दिख रहा था। लगता है वो हाथ से निकल गया, और तो और उसे अब ये पता है कि तुम्हारे पास फ्लूफी डीमन है। मैग्रॉन श्योर से कहता। अगले पल श्योर वो कुछ नोटिस करता। येलो पिंसर श्योर से कुछ कह रही थी। श्योर वो उस तरफ है, येलो पिंसर श्योर से कहती है, और अगले पल श्योर वो येलो पिंसर के डायरेक्शन में जाने लगता है। साला कमीना, इस डायरेक्शन में कब आ गया ये? इस तरफ तो हम खड़े थे। श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स जब उस डीमन ने चारों तरफ धुआं धुआं किया तो उस डीमन को पीछे भागना चाहिए था, लेकिन वो श्योर और मैग्रॉन को क्रॉस करते हुए उन सभी के पीछे चला गया था। और एक तरीके से इस तरफ श्योर और मैग्रॉन का ध्यान भी नहीं गया था। श्योर और मैग्रॉन तेजी से उस डीमन का पीछा करते रहते हैं। वो डीमन तेजी से भाग रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ये देखने में कमज़ोर लग रहा है, लगता है ये जब भी अपने उसे स्मोक का इस्तेमाल करता है तो ये कमज़ोर हो जाता है। श्योर मैग्रॉन से कहता। मतलब उस समय जब इसने अपने स्मोक का इस्तेमाल किया उस समय ज़्यादा ताकतवर था, और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद ये कमज़ोर हुआ था, इसलिए हम इसे कम से कम संभाल पा रहे थे। लेकिन अब तो ये एक चुटकी में मर जाएगा हमारे हाथों से, एक चुटकी में। मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर भी स्माइल करने लगता। अगली पल श्योर और मैग्रॉन उस डीमन को दो तरफ से घेर लेते हैं, सामने और पीछे से। वो डीमन लंबी लंबी सांस ले रहा था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, वो डीमन श्योर से कहता, लेकिन मुझे तुम्हें अपने साथ रखना। श्योर भी नॉर्मली कहता, पर मैं अभी कमज़ोर हूँ, मुझे ताकतवर होने दो, उसके बाद मुझसे लड़ना। आज अगर तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हुए तो मुझे हरा देना और टेम कर लेना मुझे, वो डीमन श्योर से कहता। ऑफकोर्स वो डीमन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, और इसलिए श्योर उससे टेम कर सकता। वो डीमन को ये पता था, और तो और अब उस डीमन को ये भी पता था कि श्योर के पास फ्लूफी डीमन है, जो कि डीमन के कैटेगरी में आती है और डीमंस को मार सकते हैं। इसलिए अब उस डीमन की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अगले ही पल देखते देखते मैग्रॉन की आंखों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगती है। वो डीमन समझ जाता है कि इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली है। अगले ही पल वो डीमन उसी पोटली को निकालता और उसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड निकाल के, जो कि छोटे से बोतल में रखा हुआ था, उससे पी जाता। श्योर उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए श्योर उस डीमन के सर के पीछे पहुंचते उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल वो डीमन अपने सर को थोड़ा सा मोड़ता और अपने बड़े हथौड़े जैसे हाथों से सीधे पीछे हमला करता है, जहाँ पर श्योर को वो पंच लग जाता और श्योर तेजी से उड़ते हुए पीछे के पेड़ वगैरह को तोड़ते हुए जाकर कहीं गिर जाता। अगले पल उस डीमन के सामने से तेज रोशनी निकलती है, जो कि उसके पूरी बॉडी को जलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इस बार उस डीमन को कुछ नहीं हो रहा था। तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे? बस ये मेरे पास एक ही था, हाँ एक ही था, इससे इतनी मुश्किल से हासिल किया था। लेकिन अब वो डीमन इतना गुस्से में कहते हुए मैग्रॉन की तरफ तेजी से जाने लगता है। मैग्रॉन अपनी आंखों से उस रोशनी को हटाता है और तेजी से उस डीमन के अटैक को डॉज करता है। उस डीमन के हाथों में नाखून भी थे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो अपने नाखूनों से सीधे मैग्रॉन के सर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैग्रॉन तेजी से पीछे जाके कूद जाता है, लेकिन अब उस डीमन की ताकत पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी से दिख रही थी। वो डीमन भयानक ताकत के साथ मैग्रॉन पर हमला कर देता। मैग्रॉन उसके उस नाखून के हमले से नहीं बच पाता और उसके शोल्डर पे उसके नाखून लग जाता। अगले ही पल मैग्रॉन का एक हाथ उसके नाखूनों के चपेट में आ जाता है, उसके पंजों के चपेट पे। अगले ही पल मैग्रॉन के हाथ वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घाव दिखते हैं, और एक तरीके से उससे अब हाथ मारा भी नहीं जा सकता था। उसकी हड्डियाँ साफ साफ देखी जा सकती थी, ऊपर की स्किन को इस तरीके से उखाड़ के रख दिया गया था। लेकिन मैग्रॉन के पास ये सब देखने का टाइम भी नहीं था। वो डीमन इतनी तेज़ी से हमला करे जा रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को नीचे कर दिया था, और अपने एक तरीके से वो जो दो टांगों पे भाग रहा था उस समय, अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। देखो गाइस, ये डीमन कैसा दिखता है मैंने पिछले वीडियो में दिखा रखा है, ठीक है। पिछले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में इसी का थंबनेल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। या फिर इस वीडियो में भी वही थंबनेल का यूज़ कर लूँगा मैं, ओके ठीक है। उस डीमन के हाथ बड़े हथौड़े जैसे थे और सच में वो कमाल के लग रहे थे, लेकिन हथौड़े जैसे होने के बावजूद उसके हाथ बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रहे थे, और जगह जगह से उसकी पूरी बॉडी पे लाल रंग की रोशनियाँ निकल रही थी, जिसके कारण उस डीमन के मसल्स वो देखने में कमाल के लग रहे थे, बहुत ज़्यादा कमाल के। और तो और उसके मुंह के जबड़े वो तो देखने में और डरावने लग रहे थे। मैग्रॉन लगातार उस डीमन के अटैक को डॉज करे जा रहा था। वो तेजी से उड़ना शुरू करता, लेकिन वो डीमन तेजी से छलांग मारता और मैग्रॉन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता। वो मैग्रॉन के चेहरे की तरफ अपने हाथों को घुमाता, जिसमें लंबे लंबे राक्षस जैसे नाखून थे, जिससे वो मैग्रॉन के सर को उसके धड़ से अलग कर सकता था। हम डीमंस को कमज़ोर समझने की गलती है कोई बेवकूफ़ी कर सकता है। वो डीमन इतना कहने के बाद मैग्रॉन के सर पे वो आखिरी हमला कर देता, लेकिन अगले ही पल उस डीमन का हाथ इससे पहले कि मैग्रॉन के सर की तरफ पहुंचता, अगले ही पल उसे अपने ऊपर से कमाल की फोर्स, डरावनी फोर्स अपने ऊपर आती हुई महसूस होती है। किसी ने ऊपर से तेजी से नीचे आते हुए उसे धक्का दे दिया था, जिसके कारण वो डीमन तेजी से जमीन से जाकर टकराया था। श्योर इतनी देर से तेजी से आसमान में उड़े जा रहा था, और वो एक अच्छे से तलाश में बैठा हुआ था, अच्छे से मौके के तलाश में। जैसे ही उसे अच्छा मौका दिखा, वो तेजी से ऊपर से उड़ते हुए सीधे नीचे आके कमाल की फोर्स के साथ उस डीमन से टकराया था, जिसके कारण वो नीचे जमीन से जा टकराया था। बैकग्राउंड तुम ठीक हो? श्योर मैग्रॉन से कहता। नहीं नहीं, हाँ मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे चोटें तो मुझे रोज लगती थी, चलो।
मैग्नॉन इतना कहने के बाद श्योर के साथ तुरंत ही नीचे जाता है, जहाँ पर वो डीमन एक बड़े से गड्ढे के अंदर जा चुका था। श्योर को बगल में एक अजीब सी पोटली दिखती है। श्योर तुरंत ही उस पोटली को उठा लेता और ये पोटली उसी डीमन की थी। हाँ, इस पोटली के अंदर कुछ तो होगा, श्योर इतना कहता और उस पोटली के अंदर एक अजीब सी बोतल को निकालता। वहाँ पे काफ़ी सारी बोतलें रखी हुई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बोतल श्योर निकालता है जिसमें यापूम बंद था। श्योर उस यापूम को आज़ाद कराता है, लेकिन वो यापूम, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से अजीबोगरीब ब्लैक स्मोक निकल रही थी जो अभी तक उसके पॉजिस में है। श्योर मन मन सोचता, लेकिन अगले ही पल वो यापूम मूव करता और तेजी से श्योर पे ही हमला करने लगता। श्योर अपने सर को नीचे करके तुरंत ही उस बोतल को दोबारा उस यापूम के टच में लाता है, जिसके कारण वो यापूम उस बोतल के अंदर चला जाता है और श्योर उसे बंद कर देता। तुम पागल हो क्या? तुम तो उल्टा हमारी मुसीबत बढ़ा दोगे, मैग्नॉन श्योर से कहता। वो तो ऐसे ही। श्योर इतना कहने के बाद उस अजीब से पोटली के अंदर से एक और बोतल निकालता जिसमें कुछ लिक्विड वगैरह भरे हुए थे। श्योर उस बोतल को खोलने के बाद, जो कि गिलास के बने हुए थे, उससे सूंघता। जी, क्या ये डीमन इसमें अपनी उल्टी भर के रखता है क्या? श्योर उसका मन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था उस अजीब से दवाई को सूंघने के बाद। दूसरी तरफ अगली पल वो डीमन, उसका हाथ उस गड्ढे से बाहर आता हुआ दिखता है। श्योर तुरंत ही तैयार हो जाता है उस डीमन से लड़ने के लिए। जहाँ तक है इससे ज़्यादा चोट नहीं पहुँच पा रही और इसे दर्द तो हो रहा है, लेकिन जब तक मैं इसे दमदार चोट नहीं दूंगा तब तक ये मानेगा नहीं। श्योर इतना कहता है और अपने डार्क स्कल ब्लेड को बुला लेता। डार्क स्कल ब्लेड श्योर के हाथों में आते ही कमाल की स्पीड के साथ श्योर उसे सीधे उस डायरेक्शन में फेंकता है जहाँ पर वो डीमन बाहर निकल के खड़ा होने वाला था। वो डीमन जैसे ही बाहर निकलता है और दूसरी तरफ श्योर की तरफ देखता है, अगले पल वो अपने हाथों को तुरंत ही आगे करता और उस डार्क स्कल ब्लेड को पकड़ लेता। इन बच्चों वाले खिलौनों से मुझे नहीं मार पाओगे, वो डीमन इतना कहता है और उस डार्क स्कल ब्लेड को कहीं साइड फेंक देता। अरे यार, ये तो मेरा सारा प्लान बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वो डीमन वो श्योर को देखता है जिसके हाथ में वही पोटली थी। उस पोटली को देखते ही डीमन के चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी दिखी थी, लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाता। लेकिन श्योर ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। सोच रहा हूँ कि इस पोटली के अंदर जितने ही बोतल हैं उसे फोड़ दूँ, श्योर नॉर्मली कहता। नहीं पागल लड़के, इसे जमा करने में मेरी सालों की मेहनत है। वो डीमन श्योर से कहता, सालों की मेहनत है तो सालों की मेहनत बर्बाद करने में मुझे बहुत मजा आता है, दूसरों की मेहनत को मजा। हाँ, इतना कहने के बाद श्योर उसमें से एक बोतल निकालता और नीचे फोड़ देता। उसने जिस तरीके से उस बोतल को नीचे फेंका था उस तरीके से वो डीमन, उससे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसी की जान निकल जाएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उस बोतल को कैच करने के लिए आगे बढ़ता और वो उस बोतल को कैच भी कर लेता। अगले पल वो श्योर को देखता जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था और उसके हाथ में एक और बोतल थी। अगर तुम चाहते हो कि ये बोतल तुम्हें मिले तो तुम्हें मेरे डिमोनिक कोर में जाना होगा, श्योर नॉर्मली उस डीमन से कहता। मैं सालों तक ये बोतल दोबारा बना सकता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझे टीम करना है तो तुम्हें अच्छे से मुझसे लड़के मुझे साबित करना होगा कि तुम मेरे मालिक बनने के लायक हो, वो डीमन श्योर से कहता। ऑफ कोर्स, मैं भविष्य में कभी ताकतवर नहीं हो पाऊंगा अगर मैं तुम्हारे डिमोनिक कोर में गया तो, और अगर तुम कमजोर डीमन निकले तो तुम मुझे ताकतवर नहीं बना पाओगे। तो बताओ, ऐसे मुफ्त के सामने मैं क्यों झुकूं, वो डीमन श्योर से कहता। और उस डीमन की बात भी सही थी और वो नाटक भी कर रहा था एक तरीके से। वो अच्छे मौके की तलाश में रहेगा। श्योर उस बोतल की थैली को, मतलब उस पोटली को मैग्नॉन को थमा देता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता, जहाँ तक वो डार्क स्कल ब्लेड से नुकसान तो पहुँचा सकती है, क्योंकि उसके हाथ में एक कट लगा हुआ जिसे उसने देखा नहीं, और तो डार्क स्कल ब्लेड से डार्क स्मोक भी निकल नहीं रही। मुझे कैसे भी इसे नुकसान पहुँचाना होगा, क्योंकि जहाँ तक है उस दवाई को पीने के बाद नॉर्मल चीज़ें इसे नुकसान नहीं पहुँचा पा रही हैं। हो सकता है कि बराबरी की चीज़ें इसे नुकसान पहुँचा पाएँ, श्योर मन मन सोचता है। अगले पल श्योर और वो डीमन तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्योर और डीमन दोनों ही अपने खतरनाक से पंच को तैयार करते हैं और एक दूसरे के पंच में मार देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और श्योर तेजी से होते हुए पीछे चला जाता है। हाँ, मुझे लगा ही थी ये ताकतवर है, श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही अपने पावर दोबारा खड़ा होता है और तेजी से उस डीमन की तरफ भागने लगता है। वो डीमन समझ चुका था कि श्योर उससे 1-2 लेवल नीचे ही है, इसलिए श्योर उसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए उस डीमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, अगर मैं इस लड़के पर कब्जा कर लूँ तो वो लड़का मुझे वो पोटली थमा देगा। हाँ, वो डीमन इतना कहता है और स्माइल के साथ श्योर की तरफ बढ़ने लगता। देखते देखते श्योर तेजी से दौड़ते हुए अपने पंच को फिर से डीमन के पंच में मारता, लेकिन इस बार श्योर के पंच पूरी लाल रंग में बदलनी शुरू हो जाती। श्योर की पूरी बॉडी धीरे धीरे श्रिंक होती और बड़ी हो जाती। श्योर ब्रिजन के साथ अपने जीन्स को कंबाइन कर लेता। ब्रिजन के बॉडी के अंदर डार्क एनर्जी थी और डार्क एलिमेंट भी, क्योंकि ब्रिजन को जिसने बनाया था वो शायद कोई जनरल ही था, डार्क जनरल, और जिसके पास भी डार्क एलिमेंट होता, जो कि अक्सर डीमंस के पास ही होता है। इसलिए डीमंस ये कहते हैं कि डीमन को सिर्फ डीमन ही मार सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीमंस को कोई ऐसा भी मार सकता है जिसके पास डार्क एलिमेंट हो, और ब्रिजन के पास प्योर डार्क ब्लड था, इसलिए वो
एक तरीके से डीमन के कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं था। श्योर का पंच और उस डीमन का पंच टकराता, लेकिन इस बार भी श्योर ब्रिजेन की बॉडी में था। फिर भी वो पीछे जाके गिरा था, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं। ब्रिजेन तुरंत ही, मतलब श्योर तुरंत ही अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वो अपने दोनों पंच को एक दूसरे के पंच में मारता है, जिसके बाद देखते देखते श्योर के हाथों में आग लग जाती है। वो भयानक लाल आग देखते देखते ब्रिजेन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और ब्रिजेन की ताकत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्रिजेन बेवकूफ़ नहीं था, वो इंसानी रूप में बाहर जाते घूमते फिरते, मतलब अपनी ताकत इकट्ठा करते रहता था। एक तरीके से वो ऐसा था जैसे कि श्योर था। वो बाहर लड़कियों के साथ घूमने के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें करता था। वो अपने इंसानी रूप में बाहर जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था और अपनी ताकत भी बढ़ाया करता था। वैसे ये सारे कांड इसने 5 स्टार सिटी में ही किए हैं। 4 स्टार सिटी में तो न जाने ये कहाँ गायब रहता था। लेकिन श्योर ने एक चीज़ देखी थी, यहाँ आने के बाद ब्रिजेन वो अपनी ताकत पे ही ध्यान दे रहा था। शायद पिछली बार जब श्योर ब्रिजेन को अपने साथ उस प्राचीन गुफा में ले गया था, तो शायद वहाँ ब्रिजेन कुछ कर नहीं पाया था, इसलिए शायद उस बात का इससे दुख हुआ हो। ज़्यादा मत पूछो, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। मैं बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस डीमन को देखने के लिए, जो कि उस महल के अंदर कैद है। ब्रिजेन श्योर से कहता, और श्योर उसके सपने में पानी फिर जाता। उसे तो यही लग रहा था कि ब्रिजेन सुधर गया है, लेकिन असल बात यह थी कि प्राचीन चीज़ों को रिसर्च करने के लिए जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, वो उसे ताकतवर बनने पर मजबूर कर रही थी। 5 स्टार सिटी में वो काफ़ी समय से जंगल में घूम रहा था और सच में उसने भी अपनी ताकत बढ़ाई थी, श्योर जितनी बढ़ाई थी। और क्योंकि वो एक बीस्ट है और उसके बॉडी के अंदर कमाल की डार्क ब्लड लाइन भी है, और साथ में उसके साथ एक छोटा सा बीस्ट जो कि उसकी पूरी बॉडी के साथ कंबाइन हो सकता है, और उसके अंदर भी डार्क ब्लड लाइन है, क्योंकि एक तरीके से वो ब्रिजेन के खून से ही बना हुआ है, और एक ऐसे खून से जो कि प्राचीन बीस्ट का है। इसलिए ब्रिजेन की ताकत इन सारी चीज़ों के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब वो माना जा सकता है। श्योर उसी के सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था और श्योर भी अपनी असली ताकत को महसूस कर पा रहा था। अपनी ताकत, ब्रिजेन की ताकत और उस छोटे से मिंग की ताकत, इन सारी ताकत को मिलाने के बाद श्योर समझ पा रहा था कि उसकी ताकत कितनी हो गई है। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल श्योर कुछ सेकंड्स के लिए ही कर सकता है, करीब 15 सेकंड के लिए। श्योर तुरंत ही तेजी से आगे भागता। श्योर की पूरी बॉडी जो ब्रिजेन में बदली हुई थी, पूरी बॉडी में आग निकल रही थी। श्योर तेजी से अपनी जगह से जंप करता और किसी आग के गोले की तरफ उस डीमन के ऊपर जाके गिरता। वो डीमन वो उस जगह से हट चुका था और उसने एक कमाल का पंच श्योर के सर पे मार दिया था। इसी कारण जो कि ब्रिजेन के रूप में जो श्योर था, वो हल्का सा लटकराते हुए आगे जाता, लेकिन वो डीमन तुरंत ही एक खतरनाक सी किक वो श्योर को पीछे से जाके मार देता। इसके कारण वो डीमन वो ये देखता कि ब्रिजेन तेजी से आगे जाके गिरता। मानना पड़ेगा, तुमने मुझे हैरान तो किया, लेकिन इतना कहते वो डीमन अपनी टांगों को देखता है जिसमें आग लग गई थी और वो आग उसे नुकसान पहुंचा रही थी। ये कैसे? वो डीमन हैरानी से सामने श्योर को देखता है, जहाँ पर ब्रिजेन, मतलब श्योर जो ब्रिजेन के रूप में था, वो कब का उस डीमन के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था और उसने अपने पंच को डीमन के चेहरे पे मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डीमन अपना ध्यान भटका के अपने पाँव को चेक कर रहा था। लेकिन श्योर वो सच में बेकार किस्मत वाला ही था। ब्रिजेन उसके साथ जो कंबाइंड होकर उसे ताकत मिल रही थी, वो ताकत अचानक से कहीं गायब हो जाती और श्योर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता और श्योर का छोटा सा पंच सीधे उस डीमन के चेहरे पर लगता, जिसके कारण वो डीमन उस 2-3 कदम ही पीछे जाता। अरे यार, श्योर हैरानी से कहता। श्योर जिस पावर का इस्तेमाल कर रहा था वो पावर लिमिटेड थी और इसलिए वो ताकत खत्म हो गई थी, वो भी एन मौके पे आके। ब्रिजेन तुम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो क्या बाहर आके? श्योर ब्रिजेन से कहता, लेकिन ब्रिजेन वो सो रहा था, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही एक जंप लगाता, लेकिन श्योर ये देखता है कि उस डीमन के पाँव में आग लगी हुई है, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान तो दिख रहा था। वो आग उसे नुकसान पहुंचा रही थी। वो अपने फायर किक के साथ वो डीमन श्योर के ऊपर हमला करता। श्योर उसके फायर किक के ऊपर, मतलब जिसमें आग लगी हुई थी, उसके पाँव के ऊपर अपने पाँव को रखता और एक खतरनाक से बूस्ट के साथ ऊपर जाता और ऊपर जाती वो कमाल की स्पीड के साथ नीचे उस डीमन पर हमला करने के लिए आ जाता है। वो डीमन जैसे ही ये देखता वो साइड हटने की कोशिश करता, लेकिन श्योर उसे उड़ना आता था, इसलिए वो आसमान में अपने डायरेक्शन को बदल सकता था। अगले पल उस डीमन को कुछ नहीं सूझता है और वो आसमान में ही जिस तरफ से श्योर आ रहा था, वो अपने मुंह को खोल के ब्लैक स्मोक बीच हवा में पार कर देता है। श्योर उस ब्लैक स्मोक को पार करते हुए सीधे उस डीमन के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो डीमन तुरंत ही नीचे गिर जाता है और तुरंत ही खड़ा होता है ताकि वो श्योर को देख सके। श्योर के नाक के अंदर वो अजीब सी ब्लैक स्मोक जा चुकी थी उस आर्मर के पहनने के बावजूद। ये क्या? श्योर कुछ नोटिस करता है। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी जो कि उसे परेशान कर रही थी। श्योर अपने सर के ऊपर एक जोरदार हाथ मारता है और वो डीमन, जिससे अब ये लग रहा था कि श्योर वो अब उसके हाथ तो पॉजेस होने वाला है और श्योर के बॉडी के ऊपर अब उसका कब्जा होगा, वो पीछे मुड़ता है और मैग्राउंड को देखने लगता है। अगले ही पल, इससे पहले कि वो मैग्राउंड की तरफ एक कदम भी बढ़ा था, उसे अपने गले पर दर्द महसूस होता है और देखते देखते उसे गले से काला खून निकलने लगता है जो कि नीचे ज़मीन पर गिर रहा था। वो डीमन नीचे देखता जहाँ पर श्योर ने डार्क स्कल ब्लेड से उसके आधे गले को ही काट दिया था, लेकिन श्योर को भी अब सांस लेने में परेशानी हो रही थी। देखो मेरे पास मेरे
श्योर जैसे तैसे बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। डीमन गर्ल तुरंत ही बाहर आती है और श्योर को हील करने लगती है। दूसरी तरफ श्योर ने ये प्लान बनाया था, श्योर की डार्क स्कल ब्लेड, वो मतलब श्योर जितनी ताकतवर थी वो श्योर से थोड़ा ताकतवर थी। और ये डीमन वो ये श्योर से ताकतवर था, लेकिन ज़्यादा ताकतवर नहीं। आसानी से वो श्योर को धूल चटा सकता, लेकिन इतना ताकतवर भी कि नहीं कि श्योर को एक ही पंच में ख़त्म कर दे। और भले ही इस डीमन ने अजीब सी चीज़ को पी के अपनी ताकत बढ़ाई थी, लेकिन इसकी बॉडी की थिकनेस वो उतनी की उतनी ही थी जितनी की रहनी चाहिए। जैसे कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक गोली में मर ही जाता है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था। श्योर ने वैसे तो अपने डार्क स्कल ब्लेड से उस पर हमला किया था और उसके हाथ के ऊपर बस एक छोटा सा स्क्रैच ही आया था, जिसका मतलब ये था कि डार्क स्कल ब्लेड से उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता। लेकिन श्योर ने कमाल की ताकत के साथ उसके आधे गले को चीर के रख दिया था और उसमें श्योर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, पूरी ताकत। लेकिन वो ब्लैक स्मोक अब श्योर के सीने के अंदर अंदर घुसे जा रहा था, इसके कारण श्योर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं मरूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे, वो डीमन श्योर से कहता। ऑफकोर्स वो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो डीमन ऐसा किया क्यों रहा है। यही सोच रहे हो ना कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देख, मैं मरने वाला हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जो स्मोक गई है, मेरा कनेक्शन उससे कट चुका है। मेरी आधी बॉडी मेरे काबू में नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मेरी बॉडी से निकली है। मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम अब इस स्मोक की वजह से मारे जाओगे, डार्क स्मोक की वजह से। और अगर मैं तुम्हारे डिमोनिक कोर में गया भी तो मैं हीलिंग प्रोसेस में चला जाऊंगा, और जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे डिमोनिक कोर से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और जो चोटें तुमने मुझे दी हैं उन्हें ठीक होने में कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगेंगे ही तुम्हारे डिमोनिक कोर में जाने के बाद। लेकिन जब तक मैं बाहर आऊँगा तब तक तुम मर चुके होगे, और अगर तुम मरे तो मैं भी मरूंगा तुम्हारे डिमोनिक कोर में, वो डीमन श्योर से कहता। देखते देखते श्योर की बॉडी वो काली पड़ने लगती है। उसके बॉडी के जो नस थे वो धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। श्योर उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और एक तरीके से श्योर तड़प रहा था। श्योर कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जैसे ही बोलने लगता था वैसे ही खांसी शुरू होती थी, लेकिन वो खांस भी नहीं पा रहा था। डीमन गर्ल तेजी से श्योर को हील करे जा रही थी, इसलिए श्योर अभी तक जिंदा था, वरना वो कब का मर चुका होता। देखते देखते श्योर मैग्रॉन और डीमन गर्ल का हाथ पकड़ लेता और अपनी आंखें बंद करता। श्योर उसके सामने अंधेरा छा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। ऑफकोर्स अब सब कुछ खत्म होने वाला था। श्योर पूरी कोशिश कर रहा था उस चीज़ से लड़ने की, लेकिन वो उस चीज़ से लड़ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो डीमन स्माइल के साथ श्योर को देखे जा रहा था। मर मर कुत्ते कमीने, मेरे मरने से पहले मर जा, वो डीमन स्माइल के साथ कहता। लेकिन अगले ही पल उस डीमन की स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसके कारण वो समझ जाता है कि अब क्या होने वाला। श्योर उसके सामने अंधेरा छा चुका था, लेकिन अगले ही पल उससे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है। उसके बॉडी के कंट्रोल्स, उसके हाथ पाँव ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। वो अपने हाथ पाँव पे काबू कर पा रहा था। एक तरीके से उस समय उसके हाथ पाँव सुन हो चुके थे और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल जब श्योर को अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा सा कुछ महसूस होता है, क्योंकि अभी के लिए तो सारी चीज़ें सुन थी, इसलिए श्योर को जब अपने चेहरे पे कुछ महसूस होता है वो अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर उसे ये दिखता है कि डीमन गर्ल उसे लिप टू लिप किस कर रही है। लेकिन असल में वो उसे किस नहीं कर रही थी, वो उसके पूरी बॉडी से उस डार्क एनर्जी को अपने अंदर ले रही थी। अगले पल डीमन गर्ल सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर लेने के बाद श्योर को छोड़ती है, और देखते देखते डीमन गर्ल को तो कुछ नहीं होता है। वो अजीब बात थी, श्योर को लगा था कि अब डीमन गर्ल को कुछ होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था। मुझे घूरना बंद करो, डीमन गर्ल, उसके गाल लाल हो रहे थे और वो श्योर को देखे जा रही थी, क्योंकि वो भी उससे वैसे ही घूर रहा था। नहीं 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 नहीं, मरो मरो, वो डीमन चिल्लाते हुए श्योर को देखते हुए कहता। ठीक है, मर जाता हूँ, श्योर इतना कहने के बाद वहीं लेट जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। तुम्हें नाटक सूझ रहा है, वो डीमन श्योर पे चिल्लाते हुए कहता। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, डीमन गर्ल को क्यों नहीं कुछ हुआ। श्योर डीमन से कहता। अरे पागल, वो फियांसी डीमन है, उससे हम जैसे से क्या, हमारे जैसे डीमंस की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डीमन चिल्लाते हुए कहता और उसके मुंह से खून निकलते रहता। आपको उसके सामने जो सही चीज होने वाली थी वो हुई नहीं थी, इसलिए अब उसका डीमन का सर खराब हो चुका था। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ लड़के, मर जाओ प्लीज, वो डीमन श्योर से कहता, क्योंकि वो डीमन मरने वाला था और वो अपनी मौत से पहले श्योर की मौत देखना चाहता था। देखो, जहाँ तक है मैंने अपनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया, अपने बिस्तों का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने दम पे अपने दिमाग के मदद से तुम्हें हराया। तो इस हिसाब से तुम्हें मेरे डिमोनिक कोर में जाना चाहिए, है ना। और तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मेरे डिमोनिक कोर में जाओगे। श्योर उसी डीमन से कहता है। धड़ में जा, झूठ कहा था मैंने, वो डीमन श्योर से कहता और श्योर अपने सर पे हाथ रख लेता। अरे यार, पहली बार एक डीमन मेरे हाथों टेम होने वाला था और सब बर्बाद हो गया, शिट। श्योर इतना कहता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है, जैसे कि अब वो वहाँ से जाने वाला हो। रुको, मुझे मेरी पोटली वापस करो, वो डीमन श्योर से कहता। ये पोटली ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद उस पोटली के एक बोतल को तुरंत ही फोड़ देता। नहीं नहीं नहीं, वो डीमन चिल्लाते हुए कहता। एक और, श्योर उस डीमन से कहता,
और उस बोतल को फोड़ने से पहले अपने हाथ को रोक देता है जहाँ पर वो डीमन श्योर के सामने हाथ जोड़ रहा था। देखो ठीक है, मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहने के बाद श्योर एक और बोतल फोड़ देता है। नहीं नहीं नहीं, वो डीमन फिर से चिल्लाता है। चलो गाइस, अब इसके आगे की जो वीडियो है वो छठ पूजा के बाद आएगी, ठीक है, छठ के बाद। छठ पूजा बिहार में कुछ ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, इसलिए मुझे सीरियसली इसमें काम करना होता है, ठीक है। मैं गांव जा रहा हूँ तो गांव में वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आएगा, वीडियो का तो बात का बात है, मैं तुम लोग से कनेक्ट भी कर पाऊंगा या नहीं, बहुत कम चांस होगा, ठीक है। होगा तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। लेकिन चलो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में छठ पूजा के बाद। बाय टाटा एंड 1 घंटे का वीडियो सुन के आप लोग को बहुत मजा आया होगा, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई, रात भर में बनाना पड़ा, स्क्रिप्टिंग जल्दी से रेडी करवाना पड़ा साहिल को कह के, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं, बाय टाटा, सी यू, हैप्पी छठ पूजा, बाय।